गाइड्स गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है 14:21 यानी 2:21 हुए हैं और आज की डेट है 31 दिसंबर 2023। तो इस साल का ये लास्ट डे है और आने वाला है 2024। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा दिसंबर मंथ का यहाँ पे पीएनएल। तो इससे पहले तो मुझे आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ़ यू ऑल सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट देख के लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे कोई भी बड़ा प्रॉफिट का वीडियो नहीं है। फिर भी मुझे 961 सब्सक्राइबर आज के डेट में मुझे मिले हैं, वो बहुत है मेरे लिए। और कोई मैं लर्निंग कोई वीडियो नहीं बनाता, या कह दो मैं कोई एजुकेशनल वीडियो अभी तक डाला नहीं हो, क्योंकि मैं खुद लॉस में हूँ और मैं क्या पढ़ाऊँ इसके लिए मैंने आज तक कोई भी लर्निंग वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं किया है। ट्रेडिंग के सिवा कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाला यहाँ पे। तो सैटरडे संडे ऑफ होता है अपना ट्रेडिंग, तो उसी जगह पे कोई लर्निंग वीडियो डाल दो, कैंडल स्टिक का डाल दो, तो ऐसा मैं नहीं करने वाला। लेकिन जिस दिन मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा उस दिन कुछ ना कुछ आपके लिए लर्निंग वीडियोज़ भी रहेगा, लेकिन वो एक दो वीडियोज़ रहेंगे, क्योंकि जो मैं करूँगा वो आपको बोलूँगा। तो ऐसा नहीं कि हर दिन कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियो डाल दो, यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ा दूँ और उससे पैसा कमा दूँ। तो ऐसा मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो वंस अगेन कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है तो उनका मैं सबका तहे दिल से मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो ये आ गया मेरा अकाउंट। तो रिपोर्ट्स में जाएंगे, पीएनएल, और यहाँ पे एफ एंड ओ करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुझे इस मंथ में अगर आप नेट लॉस की बात करोगे तो रियलाइज्ड पीएनएल जो है मेरा वो 13,142 का यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ग्रीन है ही नहीं, ऐसे पकड़ के चलो, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये प्रॉफिट छोड़ के कोई प्रॉफिट नहीं है, वो सब कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने निकाले हुए ट्रेड है। तो इस मंथ में मुझे एक प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो वो था मेरी साइकोलॉजी। तो पिछला मंथ भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट था, यानी चार्जेस हमारे ऊपर थे। वैसे तो रियलाइज पीएनएल ग्रीन में था 500 के आसपास, लेकिन 500 या 700 के आसपास था, लेकिन ओवरऑल मैं लॉस में था लास्ट मंथ भी। और यहाँ पे अभी चार्जेस की अगर बात करोगे तो चार्जेस हमारे जो है वो हम 4000 के आसपास पकड़ते हैं, तो ये 3000 के आसपास है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओवर ट्रेडिंग का जो प्रॉब्लम होता है सब ट्रेडर्स को, तो वो मैं मिटा चुका हूँ, लेकिन अभी भी फियरलेस ट्रेडिंग नहीं करता। फियरलेस क्योंकि ट्रेडिंग ना मैं डर के थोड़ा कर लेता हूँ, यानी जैसे ही ट्रेड लेता हूँ अगर वो 1000 के आसपास भी लॉस में चला जाएगा ना, तो मैं डर के उस ट्रेड से निकलने का ही पहले सोच लेता हूँ। तो ये जो थोड़ा डर जो मेरे में आया है ना, तो इसके ऊपर मैं काम ऐसे करने वाला हूँ कि इस मंथ में हम लोग, यानी मैं कम कैपिटल के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने जो मेरा कैपिटल है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ के आसपास रखा है, और बाकी जो मेरा 228 के आसपास था, ठीक है, तो उसमें से रिमेनिंग अमाउंट मैंने मेरे अकाउंट में ले लिया है। तो क्या देखोगे तो इस पूरे मंथ में हमने वैसे तो लॉस ही कर लिया है, एक दिन का ये प्रॉफिट है, अदरवाइज़ प्रॉफिट है ही नहीं। सब वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड है। ये जो रहते हैं ये सैटरडे और यहाँ पे संडे होते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। और 2-3 दिन इस 30 दिसंबर को मैंने ट्रेडिंग, ये जो जब बिग लॉस हुआ था मेरा, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बिग लॉस था, तो इसके बाद में अगले दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला था जो दिसंबर 29 को था। तो उस दिन मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पर लिया नहीं था, और बाकी तो सब लॉसेस ही है। तो ऐसे ही लॉस कर करके हमने ये जो मंथ है ये पूरा लॉस में ही चला गया है। तो 4 मंथ से कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रहे थे, लेकिन इस मंथ में मुझे पहली बार थोड़ा बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे पिछले अगर 5 मंथ का भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है तब से अगर देखेंगे, यस अगस्त से किया है, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक देखेंगे, तो अभी कुल मिला के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल लॉस जो है ये 12,000 का है, और यहाँ पे चार्जेस 16,000 है, यानी कि
थाउजेंड पर मंथ हमें चार्जेस यहाँ पे देना पड़ता है सेलिंग में, हर दिन 200 रुपीज़ देना पड़ता है। तो अगर 5 मंथ्स का पकड़ेंगे तो 20,000 होता है, बट हमें कुछ दिन ट्रेडिंग ना करके हमारा जो कुछ दिन ऐसे, जैसे कि आप देख रहे हो कई कई जगह मैंने ट्रेडिंग नहीं किया है, तो उस दिन का ट्रेडिंग जो ब्रोकरेज रहता है वो हमारा बच जाता है। तो ऐसे करके कुछ 20,000 नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल लिमिट में है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अदर क्रेडिट एंड डेबिट ये जो होते हैं ना, ये अगर 325 पे हम लोगों ने ट्रेड मैनुअली नहीं काटा उसके पहले, तो ये चार्जेस आ जाते हैं। दूसरा ये कि सेलिंग में अगर हम लोग सेलिंग करते हैं और फंड हमारा कट टू कट होता है और क्वांटिटी उतनी रहती है, तो कुछ उनका चार्जेस उसका भी कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आप देखोगे मैंने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है मैंने 28,450 का यहाँ पे लॉस किया है, पकड़ के चलो मोटा मोटी 29,000 का यहाँ पे लॉस किया है। तो 29,000 हम लोगों ने 5 मंथ्स में, 5 मंथ्स का ये लॉस है, ओके, विथ ब्रोकरेज चार्जेस सब मिला के, कुल मिला के यहाँ पे 29,000 का लॉस हमें हुआ है। तो अगर पर मंथ भी देखोगे ना तो 6,000 का यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, अगर पर मंथ देखोगे पिछले 5 मंथ से जब से हमने सेलिंग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो 6 मंथ, और ये मैं लर्निंग कॉस्ट पकड़ के चल रहा हूँ, ये मैं अगले 1 साल यानी अगले आने वाले अगस्त 2024 तक हम क्या कर पाते हैं ये मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि क्या कर पाते हैं। क्योंकि अगर दिसंबर का मंथ देखोगे तो मैं तो ऐसा समझूंगा कि हमारी ट्रेडिंग कुछ बहुत ही गंदी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम किया है लास्ट 2 या 3 मंथ्स में, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए इतना बड़ा मोमेंटम होके भी। तो ये कोई अच्छे ट्रेडर की निशानी है नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं तो खुद को ही ऐसे बोलेंगे चलो कोई नहीं, हम लोग सीखते हैं और सीखेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5% के आसपास ही हमें मंथली बनाना है, ऐसा हमारा टारगेट है। तो अगर आप देखोगे पिछले 5 मंथ का यहाँ पे आपको PNL शो हो रहा है, ठीक है। ये फन तो अगर इस मंथ का देखेंगे तो 29,000 हमारा कुल मिला के 5 मंथ्स का लॉस था, और उसमें 16,000 का सिर्फ एक मंथ में है। तो इस मंथ में हमने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, और बहुत सारी साइकोलॉजिकली इशू बहुत आए, क्योंकि जैसे ही ट्रेड लेता था लॉस में चला जाता था, तो बहुत ज़्यादा मैं डरता था। तो डर के ट्रेड सही ट्रेड में होके भी मैं एसएल काटता था, या एसएल ना होने से पहले ही एसएल ले लेता था, यानी लॉस बुक करता था। तो ये सब गलतियाँ थी। तो इससे हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे कि हम लोग, मैं इस जनवरी 2024 से कुछ ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होगी मेरी। मैं एक लॉट के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। एक लॉट या 2 लॉट से ट्रेडिंग होगा, और मार्केट में हम लोग उस ट्रेड में काफ़ी टाइम तक बने रहेंगे, जैसे कि हमारा टारगेट नहीं आता है या एसएल नहीं जाता है तब तक। हो सकता है कभी कभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको मैं फॉलो ना करूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि लग रहा है ट्रेड लेने के बाद लगता है कि हमें कुछ गलत ट्रेड में बैठे हुए, तो कभी कभी हो सकता है इसको काट भी लूँ। तो चलो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं आप लोग। मैं ट्रेडिंग रूल्स तो बहुत बनाया हूँ, लेकिन देखते हैं कैसे इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये था मेरा दिसंबर मंथ का PNL, जो कि मेरा 16,170 के आसपास कुछ लॉसेस है। और लेकिन आने वाले ईयर में मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, क्योंकि हम सबको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, और 2024 जो आने वाला है उसमें हम लोग अच्छी मेहनत करके प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो मैंने, जो मेरा कैपिटल था 2,50,000, तो उसमें से बाकी कैपिटल मैंने विड्रॉल कर लिया, और 1,00,000 रुपीज़ के साथ ही हम लोग ट्रेड करेंगे 1 या 2 लॉट में। एक नए साल में मिलेंगे, यानी कल मिलेंगे मंडे, कल मार्केट चालू है, तो मिलते हैं 1 जनवरी को। तो सबको न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। चलो बाय बाय।